परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी हुई साध संगत जीओ, आप माई भाई चबरां तख्तां दे मालक गुरता गद्दी ते विराजमान प्रतक्ष सतगुरु सारे संसार दे सांझे रहबर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे चरणां दे विच बैठ करके रब्बी गुरबाणी दे जाप सरवण करदे आ रहे सी। आओ असी तुसी सारे ही उत्तम कर्मां वाले हाँ, वड्डे कर्मां वाले हाँ, जिन्हां नूं गुरु जी दे चरणां दे विच बैठण दे सुभाग समय प्राप्त होए ने। जिहड़ी याद साईं दी विच गुजरे पैंदी है मुजरे, नहीं ते सानू हासिल की आ। महाराज जी कहंदे ओही समा लेखे दे विच पैंदा भाई, जिहड़ा ओ वाहिगुरू परमेश्वर दी याद दे विच समा गुजरदा है, ओ समा लेखे दे विच पै जांदा है। आओ सारे ही आपां अपने समय और सवासां नूं सफले बनाने का यतन करिए। कल आप जी विचार श्रवण कर रहे सी कि गुरु जी ने सिखां दा सल प्रगट करना, सल फरेब गुरु दे नाल धोखा करना। विसाखी दे मेले दे दूजे दिन पिछों गुरु जी ने अपने सेवादार नूं फरमाया, कहंदे इस बार मेला बहुत लगा है, पांच दिन इसे तरह मेला लगा रहन दिओ। महाराज जी कहंदे, महाराज जी कहंदे 5 दिन होर चलन दिओ भाई। कोई भी सिख ਸਿੰਘਣੀ मेले विचों घर नूं ना जावे, ये महाराज जी ने इलाही हुक्म कर दिता। हुण सिख दा फर्ज बनदा गुरु दा हुक्म मनना। महाराज जी कहंदे हुक्म मन्निया होवे प्रवान, ता खसमे का महल पाएसी, खसमे भावे सो करे, मन चिंदिया सो फल पाएसी। ओ सिख दी मन दी भावना सरदा पूरी हुंदी आ, जिहड़ा गुरु दा हुक्म मनदा है, उहदे मन दी इच्छा भावना पूरी हो जाती है। महाराज जी कहते 5 दिन मेला होर चलन दिओ। कोई भी सिंह ਸਿੰਘਣੀ मेले विचों घर नूं ना जावे। महाराज जी कहते पैरे लगा दिओ, कहते जिहड़ा जाऊगा। हुण कई मेरे वर्गे हुंदे ने भी चलीए फटाफट उठ के, किते कोई डंगर पशु ना खुल गया होवे, किते घर वाला ही ना उठ खड़िया होवे, गालां कड्डू भी चाह पीनी सी आई नहीं, तू किधर चली गई। महाराज जी कहते पैरे लगा दो, कहते जिहड़ा जाऊगा जान नहीं देना। तो गुरमुख प्यारिओ पैरे लगा दिते। तो गुरमुख प्यारिओ
कोई भी मेले विचों वापस ना जा सकिया। सारियां सिख संगतां घरां दे जरूरी काम याद करके उतावलियां हो गईयां। कोई कहना मैं तो फसल वड्ढनी आ, कोई कहना सरों वड्ढनी आ, कोई कहना भाई तूड़ी सामणी आ कणक वड्ढ के। उपरों जदों बदलवाई जी होया करे फिर होर दिल धड़किया करना, क्योंकि जिहड़ी ये फसल आ ना, जिमीदार फसल पालदा पुत्ता वांगू पालदा फसल नूं। फसल जदों पक जाए, कोई मीह आ जाए, कोई गड़े आ जाण, बस फिर जिन्हें फसल पाली हुंदी है ना, उन्हें दिल नूं पुछ के देखो भी किवें लगदा। इस तरह हुण जिहड़े जिमीदार आए हुए सी मेले दे विच, वो सारे हुण इस गल नूं घबरा रहे ने, जदों बदलबाई जी हुंदी आ देख के उतावले हो रहे ने, जरूरी काम याद करके उतावले हो गईयां संगतां कि कदों छुट्टी मिले तां घर नूं जाके अपने काम संभालीए। पर गुरु जी दे तप तेज प्रताप अगे कोई कुछ ना आख सकिया। मालवे दे सिखां ने मेले विचों जाण वास्ते एक ब्योंत सोच ली। एक सिख नूं उन्हां ने मुर्दा बना के फट्टे दे उत्ते पा दिता, अते बाकी उस इलाके दी संगत उसदी अर्थी नूं चुक के सेवक की ओढ़क निभी प्रीत आदक शब्दां दा कीर्तन करते हुए सतगुरु जी दे अगों लैके लंघण लगे। सतगुरु जी कहते हो भाई एक की कारण होया? सिखा ने उत्तर दिता, कहते जी एक सिख चढ़ाई कर गया है, उदा संस्कार करने वास्ते लेके जा रहे हैं। उही वैसी गल बना ली, कल भी सुनिया सी ना, उही गल बना ली, कहने जी चढ़ाई कर गया लेके जा रहे हैं। हुण इन्हां नूं ये नहीं पता कि गुरु घट घट की अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। सतगुरु अंतरयामी आ, कहते संस्कार करने वास्ते लेके जा रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा लै आओ ये साडे पास, असी इस नूं वेखना चाहुंदे हां। सिखां ने अर्थी गुरु जी दे पास जा रखी, बड़े प्रेम नाल रो रो के जोर जोर दी शब्द पढ़न लगे। नाले तां रो रहे ने उच्ची उच्ची, नाले शब्द पढ़ रहे ने बनौटू रोना, नाले शब्द पढ़ रहे ने। गुरु जी ने अपने निकटवर्ती सिखां नूं कहा, कहंदे गुरसिੱਖੀ बहुत दूर है, इन्हां दे हिरदे विच सिदक नहीं, अते इस साल रचिया होया है। महाराज जी कहते उवी डफांग जा करी फिरदे आ, ये होया कुछ भी नहीं। जे तुसी इन्हां नूं परखना चाहुंदे हो तां एक अग दी तैयारी करो, चिखा तैयार करो। तां गुरमुख प्यारे चिखा तैयार करके महाराज जी कहते रखो भाई, इहदा संस्कार उरी करांगे, जान नहीं देंदे, साडा सेवक सी। तां गुरमुख प्यारिओ
जद गुरु जी का हुक्म मन के सिखा ने अरदासीए ने एक चिखा तैयार करके तो गुरमुख प्यारे शरीर नूं वो फटे नूं चुक के चिखा दे उत्ते रख दिता। महाराज जी कहते लियाओ भाई, कहते इनू हुण अगन भेंट कर दईए थी। वो हिलिया नहीं पतंदर जमी भी, देखो इन्ना बंदा ढीठ भी पता ना लग जे, हिले नहीं। तो गुरमुख प्यारिओ महाराज जी कहते लियाओ भाई, ये साडा प्यारा श्रद्धालु सिख सी, इहदी चिखा नूं अगन भेंट मैं करांगा। महाराज जी कहते जदों गुरु जी का हुक्म मन के अरदासीए ने एक अग दी चबाती लैके गुरु जी नूं फड़ाई। जदों महाराज जी ने लाई ना चिखा नूं, फिर भी नहीं देख लो हिलिया हैगा। जदों लग्या माड़ा जा सेक, तां गुरमुख प्यारिओ सेक नाल तड़प के मनौटी मुर्दा सिख जिहड़ा कफन पाड़ के चीका मारदा होया भज गया। एक कौतक वेख के सारी संगत बड़ी हैरान हुई अते मुर्दे चुकण वाले ते कीर्तन करन वाले बड़े सिरमंदे होए। परंतु सतगुरु जी ने उन्होंने कहा कि तुहाडा कीर्तन बहुत सफला होया, तुसी प्रेम नाल शब्द पढ़े हैं ते ये सिख सुनते ही सुरग नूं सफल हो गया। उन्हां दे हाथ जोड़ के बेनती की, असी सदा भुलणहार हाँ, तुसी सदा बख्शनहार हो, साडी भुल बख्श दिओ, असी फिर तुहाडे अगे कोई सल नहीं करांगे, ऐसा काम महाराज जी फिर नहीं करांगे, सानू बख्श दिओ। गुरु अंतरजामी सदा ही याद रखिए, वो अंदर दियां जानदा है, इस करके अंतरजामी कहते ने। वो सिख दी सरदा भावना नूं जानदा है। जिहड़े प्यार वाले होंदे देखे आपां कई भोगां ते जां कीर्तन जाके उंज मत्था टेकदे आ, वो देखणगे बटूए दे विच जिहड़ा नोट वधिया जिहा होवे भी गुरु नूं भेटा करना। कई फिर मेरे वर्गे बेचारे बटूए नूं कदे इधर नूं फरोली जाणगे, कदे इधर नूं कोई चेपिया नोट निकल जू कि नहीं। जिहड़ा दुकान ते नहीं ना चलूगा, किते नोट भी 2-3 थावें दुकानां तो मोड़ता, वो नोट देख के फिर गुरु नूं भेटा करदे आ, अर्पण करदे आ। इहो जी भी सिख ने। बस फिर भाई उहो जी काम, फिर जिहो जिहा काम करांगे उहो जी फल प्राप्त होना। कहण लगे सतगुरु जी हुण नहीं कोई अगे वास्ते गलती करते, भुल नहीं करते, माफ कर दिओ। चरनी डिग पे सारे। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा कि जे तुसी ये सल करके निकल जांदे तां तुसी कहना सी कि गुरु ने साडे बल सल नूं नहीं जाणिया, पछाणिया। फिर तुसी होर सधारण पुरुषां वांगू ही सानू जानना सी। कहते जे आ कौतक ना करदे ना, तुसी ने जानना सी गुरु नूं तां पता ही नहीं लग्गिया किहड़ा अंतरजामी ने, सानू भी कहते होर पुरुषां वांगू जानना सी। अते तुहाडे मन विच सिੱਖੀ सिदक नहीं सी रहना, इस करके तुसी नरकगामी हो जाना सी। कहते नरकां दे भागी बन जाना सी।
पर असी सिखां दा उद्धार करना चाहुंदे हां, असी सिखां दा उद्धार करना चाहुंदे हां, इस करके तुहाडा बल सल प्रगट किया है। जाओ हुण घर जाके अपने काम संभालो, घर जाके सत संगत करनी अते सतनाम दा सिमरन करना, गुरु घर ते सिदक रखो, हौली ते दशहरे उत्ते सब मिल के दर्शन करना आया करो। महाराज जी कहते भाई नंद सिंह जी नूं उपदेश, अगला प्रसंग भाई नंद सिंह जी नूं उपदेश। विसाखी दी संगरांद नूं संगतां दूर दूर तो बड़े उत्साह नाल सतगुरु जी दे दर्शन करन वास्ते आनंदपुर साहिब पुजियां। सतगुरु जी दा दीवान भरपूर होके सज रहा सी। संगतां आउंदियां चरनां ते मत्था टेक के भेटा अर्पण करदियां। जिवें हुण गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आसनां दे उत्ते प्रकाशवान ने, इसे तरह सतगुरु जी दी स्टेज लगदी सी। 1.25 लाख दा चंदोआ तां गुरमुख प्यारिओ बड़ा हीरे जुहारां दे नाल जड़िया होया चौर साहिब, 1.25 लाख दी कलंगी ते 1.25 लाख दी ही चौंकी जिहदे उत्ते सतगुरु जी चरण रखिया करदे सी। तां गुरमुख प्यारिओ संगतां आउंदियां ते गुरु जी दे चरणां दे उत्ते मत्था टेक के भेटा अर्पण करदियां। एक सिख ते ਸਿੰਘਣੀ ने आण के बड़े प्रेम नाल मत्था टेकिया अते हथ जोड़ के बेनती की, सच्चे पातशाह आप जी ने सानू एक पुत्र, आप जी ने सानू एक पुत्र बख्शिया है। वो चंगे घर ब्याहिया होया है पर कुछ मस्त जही हालत विच रहिंदा है, जिस करके अपने घर वाली नाल बोलदा चलदा नहीं। असी बड़ा समझाउंदे हां पर अगों नरमोहिया वांग बोलदा है। कहता है कि मैं फकीरी धारण करके बाहर निकल जाना है, इस तरह दी गल्लां करता है। सतगुरु जी ने उन्हां दी गल सुन के फरमाया, कहते हुणे ही उसनूं साडे पास ले आओ। जदों लड़के दे माता पिता उसनूं गुरु जी पास ले आए तां आप जी ने उसनूं पुछया, भाई तेरे माता पिता की कहंदे हन? तू घर तो उदास क्यों रहिंदा है? तेरी अजे 18-20 साल की उम्र है, तेनू हुणे जवानी विच बैराग किवें लग गया है? लड़के ने उत्तर दिता, तुसी सब कुछ जानते हो फिर भी मैं दसदा हाँ महाराज कि मेरा नाम नंद सिंह है। मैं तुहाडा सिख हाँ। मैनू नंद साहब की तुक पढ़ के बैराग हो गया। तुक ये है, ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। इहो कुटुंब तू जे देखदा चले नाही तेरे नाले। साथ तेरा चले नाही तिस नाल क्यों चित लाइए। ऐसा कम मूले ना कीचा जित अंत पछोताई है।
ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। ये कुटुंब जे तू देखदा चले नाही तेरे नाले। कहते जिहड़ा आ सारा कुछ वेख रहा, जो आ दुनिया रंग तमाशे सब कुछ, महल माड़ियां गड्डियां मोटरसाइकिल सब कुछ वेख रहा, कहते इन्हें तेरे नाल नहीं जाना। आखो सतनाम। जिहड़ा आ बाणी दी पंक्ति नूं सुन गया ना, ध्यान दे नाल इन्हां दे उत्ते असर कर लिया, समझ लो सारा ही ज्ञान आ जाना। साथ तेरा चले नाही तिस नाल क्यों चित लाई है। कहते जदों तेरे नाल इन्हां विचों कुछ भी नहीं जाना, कहते फिर इहदे नाल क्यों चित लाई बैठा है। आखो सतनाम। ऐसा कम मुले ना कीचा जित अंत पछताई है। घर वाली पिछे लग के, बाल बच्चियां पिछे लग के मुला पाथी वाले कमरे दे विच लुक गया। गुरु नानक देव महाराज जी जदों आए ना, महाराज जी कहते मरदानिया, कहते हाँ जी महाराज। वो कहते भाई एक अपना मित्र सी उरे जिहड़ा अपने नाल गया सी, वो मुला। कहते हाँ जी जाओ, कहते मेरा बड़ा दिल करदा मूले नूं मिलण वास्ते, लियाओ बुला के। कहा मूले नूं बुला के लियाओ, मिलनों बड़ा दिल करदा। कहते महाराज जी हुणी बुला लैंदे। जदों मरदाना गया, उहदे घर वाली ने वेख लिया भी मरदाना भी तो उही बाबे आ रहे ने जिहड़ा पहलां लगदे कई साल नहीं मोड़े, भी जे किते हुण लै गए फिर काम खराब हो जाना। मूले नूं कहण लगी, मूले दे घर वाली कहंदी ऐ कर फटाफट कमरे च लुक जा पाथियां वाले च। उही बाबे फिर आ गया। मूले ने घर वाली दे पिछे लग के कमरे विच वड़ गया। आखो सतनाम। मरदाना आया, पूछया, कहने भाई मुला घरे आ। कहते ना बाबा जी घरे नहीं है, घरे नहीं है। कहते भाई गुरु नानक देव महाराज जी, जगत गुरु गुरु नानक देव महाराज जी आए ने, वो मिलण वास्ते कहते सी। कहते जी घरे नहीं है, चले गए। मरदाना गुरु नानक देव महाराज जी कह लग्या, सतगुरु मूला तो घरे नहीं है। हुण गुरु अंतरजामी आ, गुरु दे कोलों की छुपा सकते हैं, वो तो सब कुछ देखता है। गुरु नानक देव महाराज जी कहते मरदाने मूला घरियां जा भाई, एक बारी होर जा। दूजी बार फिर चलिया गया, जाके दरवाजा खड़खड़काया। मूले दे घर वाली ने दरवाजा खोलिया। कहनी हाँ बाबा जी दसो। कहते भाई मूला गुरु जी बुला रहे ने मूले नूं। वो कहनी जी घरे नहीं है, जे हुंदा तां तुहानूं दस दिंदे, तुहाडे नाल भेज दिंदे, है नहीं घरे। मरदाना बेचारा ढिला जा के फिर वापस चलिया गया। सतगुरु जी उहदे घर वाली तां कहंदी है वो नहीं। महाराज जी कहते तीजी बार जा। फिर मरदाना मूला घरिया। जदों मरदाना तीजी बार फिर हुक्म मन के गया, जब दरवाजा खड़काया जाके, मूले दे घर वाली फिर दरवाजा खोलिया। हुण जिहड़ा बोलण दा लहजा जी कुछ हो रही सी, वो बोली। कहंदी जदों तुहानूं एक बार बंदियां वांगू कह दिता भी घरे नहीं है, तुहाडा बार बार गेड़े मारन दा की मतलब? तुसीं आप तां विहले हो ते होरां नूं भी काम नहीं करन दिंदे। इस तरह वध घट शब्द बोले। मरदाना ढिला जा होके फिर वापस चले गया। महाराज जी कहते मरदाने क्यों? कहते महाराज जी हुण ना भेजियो, कहता वो तो बड़ी अड़ब सुभा दी आ,
ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੜਬ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। बस फिर साधु बोले सहज सुभाए, साधका बोलिया बिरथा न जाए। महाराज जी कहते मर्दाने जे है नहीं तो है वो नहीं, फिर आखो सतनाम। इन्ना बचन किया। इधरों गुरमुख प्यारियों मूला जिहड़ा पाथी वाले कमरे च बड़िया होया सी ना, सप ने डंग मारिया मूले दे। ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਪ ਨੇ ਡਸ ਲਿਆ। ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਕੂਕਾਂ ਲਾਗੇ ਮਾਰਨਾ, ਵੀ ਲਾਗੇ ਮਾਰਨਾ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਜਦ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਚੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਐਂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਰੇਖ ਸਮੇਖ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਦੋ ਅੱਗੇ ਲਾਗੇ, ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਲਾਗੇ। ਮੰਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ घर वाली रोंदी जाती है, नाल होर सारे। जाके गुरु नानक देव महाराज जी दे कोल मंजा रख दिता। महाराज जी मूले दे सप लड़ गया, करो कृपा कोई तुहाडा सिख सी। घर वाली भी हुण जिहड़ी वो भी चरनां दे उत्ते डिगदी आ, नाले रोंदी आ। महाराज जी तुहाडा सिख सी, मेहर करो। महाराज जी कहंदे भाई जे साडा सिख सी ताईं तां असीं बुलांदे सी। ये लुक गया, इहनूं लुकण दी आदत पै गई आ। महाराज जी कहते बख्शांगे, कोई ना भाई बख्शांगे। कहते पर हुण नहीं बख्शांगे, बख्शांगे जरूर। इनू लुकण दी आदत पै गई आ ते इनू लुकण दिओ। कहते असीं 10वें जामे दे विच आवांगे, असीं 10वें जामे दे विच आवांगे, फिर इनू बख्शांगे। उन्ना चिर इनू लुकण दिओ। आखो सतनाम। महाराज जी कहते जाओ लै जाओ, संस्कार कर लो इन्हां ले जाके। 10वें जामे दे विच बख्शांगे। फिर मूला साही दी जून दे विच पिया सी। फिर मूला साही दी जून दे विच पिया। गुरु अंगद देव महाराज, फिर गुरु अमरदास, गुरु रामदास, दूजे तीजे चौथे पंजवें छेवें सतवें अठवें नौवें 10वें, फिर दसवेश पिता कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने मूले का उद्धार किया, उहदी आत्मा का उद्धार किया। साहे दी जून दे विच घुमदा रहा मूला। फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उहदा शिकार खेडिया। महाराज जी दे मूरे मूरे भज लिया, निकल के झाड़ियां चो। बस सतगुरु ने चिले ते चढ़ाया तीर, छड्डिया सहे दे वज्जिया जाके। वज्जण दे नाल गुरमुख प्यार जिहड़ी आत्मा सी, रूह सी, वो हथ जोड़ के खलो गई। महाराज जी दी भुल्लां बख्शाइयां, धन्नवाद किया। फिर वो जिहड़ी रूह आत्मा सी वो सचखंड नूं तोर दित्ती। अज गुरुद्वारा सकार घाट बनिया होया।
इस करके भाई गुरु सदा अपने सिखां दा भला करदा। ये तो सिख है जिहड़ा गुरु तो दूर दूर भजदा रहिंदा। गुरु तो आवाज़ां मारदा रोज़ भी आ जा मेरे कोल बह जा। महाराज जी कहते आवो सिख सतगुर के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। आ जा कहते तू मेरे कोल आ जा। ता गुरमुख प्यारिओ विचार चल रही सी, कहते ऐसा काम मूले ना कीचे जित अंत पछोताईए। कहते महाराज जी मैं तो आप पंक्तियां बाणी दियां सुनदा पढ़दा रहना, इन्हां दा मैनू असर हो गया। इत्थों मैनू ये समझ पई है कि ये सब संबंधी रिश्तेदार होर सब झूठे हन, कोई नाल नहीं जाना, ना किसी ने अंत समय सहाई होना। इन्हां नाल मोह करना ठीक नहीं है, अंत नूं पछताउणा पैंदा है। मैनू इस गल दी विचार करके जगत दा कोई भी मोह नहीं फुरदा, सब खाना हसना सौना भुल गया है। पर ये लोग कहते हैं कि मैनू किसी भूत प्रेत का साया पिया होया पै गया है। सतगुरु जी ने नंद सिंह दे माता पिता नू कहा कि इसनू कोई किसी तरह का रोग नहीं है, इसनू साडे पास छड्ड जाओ, इसनू असी ठीक कर लवांगे। तुहाडे घर एक होर पुत्र दी बख्शिश होवेगी, तुसी निश्चय करके घर बैठो। महाराज जी कहते जाओ इनू साडे कोल छड्ड दो। जद नंद सिंह दे माता पिता अपने घर नू चले गए तो गुरु जी ने उसनू सद के आख्या कि नंद सिंघा तेनू असी पूर्ण बरकत बैरागी दी साखी सुनाउने आ। महाराज जी कहते बह जा मेरे कोल, तेनू एक बरकत बैरागी दी साखी सुनाउने आ, फिर गृहस्थी दी सुनावांगे। दोहां विचों जिहड़ा मार्ग तेनू चंगा लगे उही धारण कर लेवी। जे तेनू बैरागी दा चंगा लगे तो बैरागी धारण कर ली, जे गृहस्थी चंगा लगे तो गृहस्थी मार्ग धारण कर ली। महाराज जी ने अपने कोल कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने कोल आनंदपुर साहिब बिठा लिया। हुण बरकत बैरागी दा धर्म एक उत्तम सिक्ख्या। महाराज जी कहते एक तपस्वी किसी पिंड दे नेड़े कुटिया विच बैठा तप करदा सी। ये भाई नंद सिंह जी नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सुना रहे ने। एक तपस्वी किसी पिंड दे नेड़े कुटिया विच तप करदा सी, किसे तो मंगदा कुछ नहीं सी। उत्थे बैठे नूं ही जो कुछ खाण पीण नूं कोई दे जांदा, उस उत्ते ही वो संतोख रखदा सी। जिन्ना कुछ दे जांदे उन्ना क संतोख रखदा सी। अते उसनूं ईश्वर दा दिता जान के खांदा सी। एक बार 7 दिन बीत गए पर कुछ खाण पीण वास्ते उसनूं कुछ प्राप्त ना होया। जद उसनूं प्राप्त ना होया तो उसने सोचा कि मेरे ते परमात्मा ने क्रोध किया है कि इसनूं हथ पैर दिते हन, पर यह अपनी पेट पालन वास्ते भी उद्यम नहीं करता। ये गल नीचे करके उसने पिंड विचों भिख्या मंग के खाण दी विचार बना ली भी मंग की लिया करांगे रोज।
फिर उसने विचारिया कि गृहस्थियों के घरों साधु भेस तो बिना मंग के खाना ठीक नहीं है, साधु वाला भेस भी धारण करना पैना है। इस वास्ते उसने गल गोदड़ी पा लई अते हथ विच सोटी ते तूंबा फड़ के पिंड विच मंगना शुरू कर दिता। जैसा कि कोई भोजन या दुध आदि देवे ओही लै लवे, किसे दे घर अगे बहुता ना ठहरे ते ना ही किसी तो पहला पक्का भोजन पक्या होया अन्न लवे। इस तरह इस्त्री अते बच्चे दा हथ अपने हथ विच या शरीर नाल सोहण ना देवे, ना बच्चे नूं अपने शरीर नूं हथ लाउण देवे, ना ही इस्त्री नूं। ऐरे गैरे दे घर लैके खांदा भी नहीं सी, क्योंकि सिख अते साधु नूं सब किसी दे घर दा जिहदी रहत दा पता ना होवे, जिहदे गुरमंत्र दा पता ना होवे, पक्का होया भोजन खाण नाल बहुत घाटा पैंदा है। बहुत इस तरह के साधु ने वो किसी दे घर दा भोजन नहीं खांदे, आप तैयार करके खांदे आ। उसनूं हरी चरना दी प्रीति भुल जांदी आ। कोई किसी ढंग नाल भोजन तैयार होया हुंदा, कोई किसी ढंग दे नाल भोजन तैयार होया हुंदा है। ये गल विचार के तपस्वी नगर विच मंगण गया। अगे एक साहूकार दे घर बड़ा भारा जग लग्या होया सी। भोजन खाण वालियां दी बड़ी भीड़ सी अते लोकां नूं फड़ फड़ के साहूकार दे बंदे भोजन जोरो जोरी सकाउंदे सन। जिवें आपां कई बार वो सकला बई अगला कहंदा जी छक के आया, वो सकला तू एक अद्धी रोटी सकला चाह पानी पी ला। इस तरह धक्के दे नाल साहूकार दे बंदे भोजन जोरो जोरी धक्के नाल सकाउंदे सन। तपस्वी उत्थे जाके दरवाजे अगे खड़ा हो गया, पर उसनूं किसी ने सवेर तो शाम तक खड़े नूं रोटी ना दिती। जद रात पै गई तां तपस्वी वापस अपनी कुटिया दे विच आ गया। जद अद्धी रात होई तां देवतियां दे भयानक दूत हत्थां विच जगदियां मसाला लैके आ गए। उस तपस्वी तां अपनी कुटिया दे विच आ गया। जदों अद्धी रात होई, देवतियां दे भयानक दूत हत्थां विच जगदियां मसाला लैके आए। तपस्वी नूं कहण लगे, कहंदे सानू तेरे पास देवतियां ने भेजिया है, सानू देवतियां ने तेरे पास भेजिया है। महाराज दा हुक्म होया है कि पिंड दे उस साहूकार दा घर साड़ दिओ जिस घर तो संत भुखे ही वापस आए हैं। ये हुक्म होया कहंदे सानू देवतियां वल्लों। अते जिस घर किसी ने संतां नूं सत्कार नाल बुलाया भी नहीं, वो भी साड़न जोग है। हुण चलो साडे अगे चल के सानू ओ साहूकार दा घर विखावो। तपस्वी महात्मा ने कहा, एक मुआता मैनू
कहते एक मिसाल मैनू फड़ा दिओ। जदों दूतां ने एक मिसाल बलदी हुई तपस्वी नू फड़ाया तां उस नाल दूतां नू ही सड़न लग पिया। खो सतनाम। उस मिसाल दे नाल दूतां नू साड़न लग पिया। जद दूतां ने पुछया कि सानू क्यों साड़दे हो, तां महात्मा ने कहा जिस प्रभु ने तुहानू साहूकार दा घर साड़न वास्ते भेजिया है, जे वो चाहुंदा तां साहूकार दा मन नहीं सी प्रेर सकदा। तुहानू मिसालां दे के भी तां भेजिया है। जे परमेश्वर चाहुंदा तां साहूकार दा जिहड़ा मन सी उहनू प्रेर सकदा। इस वास्ते साहूकार दा कोई दोष नहीं, ये मेरे अपने भागां दा दोष है। जिस अनुसार प्रभु ने साहूकार नू प्रेरणा करके मैनू भोजन नहीं दवाया, जैसा कि हुक्म है दद्दा दोष ना दिओ किसे। दोष कर्मा अपनिया जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवरजना। कहते जे जे मेरे कर्म से हो मैनू दोष मिल गया है। दूतां ने जाके ये वार्ता प्रभु नू दसी तां उन्हां ने खुश हो के तपस्वी महात्मा नू भगवान विच मंगवा के अपने सचखंड वास दे दिता, सचखंड दे विच निवास दे दिता। सतगुरु जी ने फरमाया कि भाई नंद सिंह, जे तेरी इच्छा बरकती सिख साधु बनदी है तां फिर कहते ऐसा बन जाए। जा तैं सुनिया ऐसा साधु बन जैसा कि तपस्वी बनया सी, बरकती बन के फिर तेनू कोई लोभ लालच तृष्णा आदि मार्ग तो हटा ना सके। दूसरा रास्ता गृहस्थी दा है। जे तू इसनू धारण करना होवे तां ओ भी चंगी तरह सुन ला। महाराज जी कहते जे तैं गृहस्थी का रास्ता धारण करना फिर वो भी सुन ला। आओ इतिहास लंबा है, समाज इजाजत नहीं दिंदा। गुरबाणी पढ़दे सुनदे कोलों, गुर इतिहास बोलदे विचारदे कोलों बेअंत ही प्रकार दी गलतियां भुल्लां चुक्कां हो जांदियां ने। संगतां सतगुरु बख्शनहार हन। अगों वास्ते सिर ते मेरा प्रयत रख के शुद्ध स्पष्ट गुरबाणी पढ़न दी, सेवा करन दी, कथा कीर्तन करन दी सूझी आ जाए। लोक सुखीए परलोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। जदों घट्टो घट कथा शुरू होने तो पहला पहला सारिया संगतां पहुंचा करो। कथा होने तो पहला पहला सारिया संगतां गुरु चरणों दे विच पहुंचा करो। महाराज जी कहते जो यह कथा सुने अर गावै, दोख पाप तै निकट न आवै। महाराज जी कहते जिहड़े कथा सरदा दे नाल सुनदे ने उन्हां दे नेड़े दुख पाप उन्हां दे नेड़े नहीं आउंदा। आखो सतनाम। जे तां चाहुंदे भी दुख नेड़े ना आवे, पाप कोई नेड़े ना आवे, मन की इच्छा भावना पूरियां होण, फिर पहला पहला हाजरी भरिया करो। कथा तो पहला पहला आया करो सारे ते कथा सुनिया करो, विचारा सुनिया करो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के जीवन दियां घटियां हुई वापरियां हुई इस चमत्कार ने कहानी है इतिहास गुरु का, जिन्हों असी अपना गुरु समझते हैं। ये वो गुरु का इतिहास है तो सानू ज्ञान भी होना चाहिए। आखो सतनाम। सारे ही जदों कथा शुरू होंदी है उस तो पहला पहला सारे पहुंचा करो।
ये तो नींदरा का त्याग करके कई तो मेरे वर्गे मंजे ते बैठी टाइप पीसकनी झाकी जाणगे भी हुण 5:10 हो गए, चलो चलते हैं। फिर मड़ जी नींद जी दब लांदी आ, 5:20 हो गए, चलते हैं। आई लेट हो जाते हैं कई तो। सो इस करके निंद्रा का त्याग करया करो। अमृत वेला तो बहुत भागां वालिਆਂ ਨੂੰ मिलता भाई। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार, ये वडियाई विचार करने वास्ते आ अमृत वेला सुहावना समा सतगुरां ने सानू बख्शिश किया है। आओ लाहे प्राप्त करया करो, सुनिया करो गुर इतिहास विचारा। बरकत साधु दी इतिहास गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भाई नंद सिंह नूं सुनाया। कलू सुनाउणगे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी गृहस्थी का धर्म, भी गृहस्थी मार्ग कैसा होना चाहिए, गृहस्थी किस तरह का होना चाहिए, एक करो विचार कलू सरवण। आओ हुण आपां अरदास हुक्मनामा साहिब कड़ा प्रसाद दी दिगां लै करके जो देग दी सेवा है सरदार कमिकर सिंह जी खूह वाले, सरदार कमिकर सिंह जी खूह वाले, इन्हां परिवार वालों देग दी सेवा। मैनू भी हुण थोड़े थोड़े नाम सारिਆਂ ਦੇ लागे पता लगण, नहीं मैं पहलां ਤਾਂ पता नहीं लगदा भी किहड़ा किहदा नवा। जिउं-जिउं घरां दे विच जाईंदा गल्लां बातां साਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ पता लगदा ਜਾਂਦਾ हौली हौली। सालक दे विच नगर दा भेत आउंदा, सालक दे विच पता लगदा भी किहड़ा भाई किहड़ा सिंह है, किहड़ा इहदा नाम की आ। ऐ हौली हौली परिवार फलाणे दा परिवार है, फलाणे दा बच्चा है, ये उहदे पुत्तर ने, उहदे धीआं ने, उहदे घर वाली, हौली हौली सालक च पता लगदा। सो जिउं-जिउं समां लंघदा जांदा उस तरह नगर दा भेत जिहा पै जांदा। संगतां नूं बाबिਆਂ ਦਾ भी हौली हौली पता लग जांदा भी भाई किहे ਜਿਹੇ ने किहे नहीं। सो सतगुरु किरपा करन, सारिਆਂ ਨੂੰ प्रेम प्यार तो पा के बख्शिश करन। इसे तरह पर रल मिल के गुरु के चरणों के विच जुड़ते जाइए, सेवावां करते जाइए रल मिल के। सतगुरु महाराज जी इस तरह सतगुरु जी अपने दर घर दियाँ सेवावां करवाते रहन, दिन दुगणियां रात चौगणियां सबनां नूं तरक्कियां बख्श करन, माया के खुले खजाने गफ्फे बख्श करन। आओ श्लोक दे विच बोलीए। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दो दाई दाया, खिले सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां, वाचे धर्म अधूरा, करमी आपो अपनी, के नेड़े के दूरा, जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल, नानक ते मुखी उजले, केती छुट्टी नाल, जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल, नानक ते मुखी उजले, केती छुट्टी नाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।